अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैर खैरियत से हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 5 का कर लिया होगा पेज नंबर 68 से। ठीक है, ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मैथ्स का, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5, एक्सपोनेंट्स, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमने एक्सरसाइज का 5 का पहला दूसरा सवाल कर लिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें ये करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। अब इसमें क्या करना है कि हमें रेशनल नंबर्स को है एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस से मुराद क्या होती है? मैं यहाँ पे सवाल लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the following as rational numbers, as rational numbers। अब इसको एक्सप्रेस करना है। पहला है आपका 4/5 पावर 2। ठीक है, ये है हमारा पहला सवाल, 4/5 पावर 2। इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे? देखें, इस तरीके ऐसे अगर ब्रैकेट पे पावर लगी हुई होगी ना, किसी भी ब्रैकेट पे पावर लगी हुई होगी, तो ब्रैकेट पे पावर लगे होने का मतलब ये होता है कि ये दोनों नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, दोनों नंबर 2, ये जो इसका एक्सपोनेंट है, पावर जो है, ये इन दोनों नंबर्स पे पावर आएगी। कैसे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने ब्रैकेट खोला तो 4 पावर कितनी हो गई? 2, और 5 पावर कितनी हो गई? 2। 4 पावर 2 और 5 पावर 2, दोनों की पावर्स कितनी हो गई? 2 2 हो गई। अब पावर्स 2 का मतलब होता है 4 को 2 टाइम्स लिख लें, जितनी पावर्स होंगी हम उसको उतने टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, पावर 2 थी तो हमने दोनों को 2 टाइम्स लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। गुड, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ मुश्किल है इसमें? ब्रैकेट के ऊपर जो भी पावर लगी हुई होती है, उसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, वो पावर उन सब पे लगेगी, वो पावर उन सब पे लगेगी। ठीक है, तो हमने उन सब पे पावर लगा दी। यहाँ 4 था, 4 पे भी 2 की पावर लगा दी, 5 था, 5 पे भी 2 की पावर लगा दी। अब पावर्स का मतलब है इस नंबर को इतनी दफा मल्टीप्लाई करना है। जो भी पावर होगी, अगर 3 होती तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते, और इसी तरीके से 4 होती तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते। यहाँ पे कितनी पावर थी? 2 थी, तो 4 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16। 5 पे पावर 2 थी, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25। ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट, इतना सा काम करना है इसमें। ठीक है, इसी का मैं दूसरा कर देता हूं आपको। -2/3 पावर 3, -2/3 पावर 3 है ना जी, पावर 3 है। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? -2 पावर 3 अपॉन 3 पावर 3। तो 2 पे पावर 3 का क्या मतलब है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड। -2 1, -2 एंड -2, ये हो गया 3 दफा। ठीक है, अब 3 को भी कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको मल्टीप्लाई कर ले, एज सिंपल। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पावर
क्या है, माइनस ही आएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27, that's it, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों के बात, क्लियर हुई ये बात? तो इसके कितने, 2 और रह गए, ये आप लोग खुद करेंगे, 2 रह गए, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना? ये आप लोग कंप्लीट सॉरी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या है, ये एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ रेशनल नंबर। अब इनको हम जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था उसका उल्टा काम यहाँ पे करेंगे। पहला क्या है, 27 अपॉन 125। ठीक है, गौर से सुनिएगा, बहुत इजी है, ये भी बहुत ही इजी है। गौर से कैसे सुने, सबसे पहले ऊपर क्या है 27, 27 के फैक्टर्स निकाल लें, 27 के फैक्टर्स निकाल लें। यहाँ रफ वर्क बनाए, 27 2 से हो नहीं रहा, किससे होगा, 3 से होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से हो रहा है 3 3 जा 9, फिर 3 से हो रहा है 3 1 जा 3, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 3 3 3। ओके, 125 के निकाल लें फैक्टर्स यहाँ पे, 125 ये 5 से हो रहा है, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गए 2 2 इधर आ गए 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसके फैक्टर्स क्या आ गए, ठीक है। अब देखें ये कितने हैं, 3 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नीचे क्या है 5 है, 5 कितने 3 है, 5 पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। और अब क्या है, दोनों पे पावर 3 है, दोनों पे पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट पे डाल के इसको पावर 3 कर देंगे, ये हमारा आंसर। सिंपल है, आसान है। फैक्टर्स निकाल लें, फैक्टर्स में फिर जितने सेट बन रहे हैं हम उतने सेट बना के इसको लिख देंगे। अब जैसे इसका मैं सेकंड कर देता हूं आपको, इसका सेकंड है 144 अपॉन 81, ठीक है, 144 अपॉन 81। पहले 144 के फैक्टर्स निकाल लें, 144 के फैक्टर्स, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 आ गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 8 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके फैक्टर और बाकी 3 और 3। अब 81 के फैक्टर्स निकाल लें,
6, 2 3 7 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऊपर देखें 2 कितने हैं हमारे पास? अब इसके दो के सेट बना लें। इनके दो के सेट बना लिए। क्या बनेंगे अब इनके सेट? 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये क्या हो गया? 3 इंटू 3। ठीक है, 2 टू 4, 4 3 12। ठीक है, और नीचे क्या गया? 9 आ गया, ये आ गया। अब 12 को या इस पे पावर क्या आ गई? स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया था? दो के सेट बनाए थे, दो के सेट बनाए थे, इसलिए इस पे पावर क्या दे दी हमने? 2। इस पे पावर क्या दे दी? 2। अब देखें 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 3 अब जो है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका ये हो गया, हमारे 4 सवाल इसके हो गए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बकाया सवाल जितने रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करा देंगे। तो ये आपकी समझ में आ गया। अब ये आपके कितने हो गए? लेक्चर 1 के 2 सवाल हो गए और लेक्चर 2 के 2 सवाल, 4 सवाल हो गए। ये 4 सवाल मैं आपको मंडे को ये आपके चेक करूँगा। ठीक है, मंडे या ट्यूसडे को जब आप कॉपीज लेके आएंगे चेक करने के लिए, तो ये 4 सवाल मैं आपके जब चेक करूंगा, उसके बाद फिर आपको अगले एक्सरसाइज का अगले सवालात भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।